तो भारत के बाहुबली को आज श्रीहरिकोटा ओडिशा से आज भारत अपनी नई ताकत दिखाने वाला है। ये ताकत पाकिस्तान को भारी पड़ सकती है क्योंकि पाकिस्तान लगी हुई सीमा में लगातार जैसलमेर पे लगातार गुजरात में भारत लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की जनता ही लगातार परेशान कर रही है। हम बात करेंगे पाकिस्तान की खस्ता हालत की, लेकिन सबसे पहले बात श्रीहरिकोटा से भारत के सबसे बड़े सैटेलाइट लॉन्च की करने जा रहे हैं। और इस खबर से पाकिस्तान में अभी से खौफ मचा हुआ है, पाकिस्तान डरा हुआ है। दरअसल भारत का ये बाहुबली हमारी नौसेना की ताकत को दुनिया के सामने दिखा रहा है और नौसेना की ताकत को बढ़ाएगा भी, जिसकी वजह से सरहद पार बैठा मुनीर और शहबाज कांप रहा है। आखिर पाकिस्तान में इस वक्त दोनों जोड़ियां क्यों कांप रही हैं, भारत को लेकर उसमें डर का माहौल क्यों है, ये आपको हम बताएंगे। क्योंकि भारत एक तरफ आत्मनिर्भर हो रहा है, स्वदेशी अपना रहा है, ताकत दिखा रहा है। भारत अपनी समुद्री सुरक्षा और संचार क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी कर चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अपने अब तक के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-G3 को अंतरिक्ष में भेजने जा रहा है। ये सैटेलाइट भारतीय नौसेना और समुद्री क्षेत्रों में संचार नेटवर्क को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इसरो ने इससे पहले दिसंबर 2018 में अपना सबसे भारी संचार उपग्रह GSAT-11, जिसका वजन करीब 6000 किलोग्राम था, उसे लॉन्च किया था। हालांकि GSAT-11 इसरो का सबसे भारी सैटेलाइट है, लेकिन CMS-03 भारत से लॉन्च होने वाला अब तक का सबसे भारी उपग्रह है, जिससे अंतरिक्ष में भारत की ताकत तो बढ़ेगी ही, लेकिन साथ ही साथ दुश्मन देश को जवाब देने के लिए भी भारत अपने आप को लगातार और मजबूत कर रहा है। सबकी नजरें इस बात पर हैं कि कब भारत CMS-03 को लॉन्च करेगा और कब एक बार फिर श्रीहरिकोटा से जो आवाज उठेगी वो पाकिस्तान तक, उससे पाकिस्तान गूंज उठेगा। क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ अपनी जनता से परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता बार बार यही कह रही है कि हमें रोटी आटा दाल चावल दो। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को तालिबान और TTP से भी मार पड़ रही है। ऐसे में भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है, तो वहां की जनता उनसे यही पूछ रही है कि भारत तो लगातार स्वदेशी अपना रहा है, भारत खुद को लगातार मजबूत कर रहा है, लेकिन हमारे देश के नेता देश को मजबूत नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे देश के नेता खुद को मजबूत करने में, अपनी तिजोरियां भरने में, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगे हुए हैं। बात भारत की ताकत की कर लेते हैं। अब से थोड़ी देर के बाद इसरो का बाहुबली उड़ान भरेगा। इसके बारे में आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी देते हैं कि आखिर ये भारत का बाहुबली कितना महत्वपूर्ण है और इसकी ताकत क्या है। 43.5 मीटर ऊंचा है ये, जबकि 4410 किलोमीटर भारी है। अब तक 7 सफल प्रक्षेपण हो चुके हैं। गगनयान मिशन में भूमिका निभाई है और नौसेना भूमिका निभाएगा और नौसेना को भी इसमें मदद मिलेगी। जल्द ही भारत अपना गगनयान मिशन भी लॉन्च करने वाला है और माना जा रहा है कि आज जो ताकत हम दिखाने वाले हैं, यानी इसरो जो नई लॉन्चिंग करने वाला है, आज अंतरिक्ष में अपनी ताकत दिखाने वाला है, उससे गगनयान मिशन को भी और मजबूती मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसरो का यह सैटेलाइट इंडियन नेवी के लिए काफी मददगार साबित होगा। कैसे इंडियन नेवी के लिए मददगार साबित होने वाला है, ये आपको बता देते हैं। दरअसल CMS-03 देश का सबसे बड़ा सैन्य सैटेलाइट है। ये समंदर में नौसेना की ताकत बढ़ाएगा, समुद्री रक्षा संचार को मजबूती देगा। समंदर में 2000 किलोमीटर में सुरक्षा की जिम्मेदारी इसकी होगी और इसके नेवी के वॉरशिप, वेसल और सबमरीन सुरक्षित रहेंगे। साथ ही बता दें आपको कि दुश्मनों की सैन्य निगरानी में भी इसकी भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। तो कैसे भारत अपने आप को सैन्य क्षेत्र में अंतरिक्ष के जरिए मजबूत कर रहा है, ये हमने आपको बताया है। यानी नौसेना के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा है। नौसेना इससे और ज्यादा मजबूत होने वाली है। एक तरफ भारत अलग अलग क्षेत्र में हर रोज नई कहानियां और नए इतिहास बनाने में जुटा हुआ है। तो भारत के बाहुबली को आज श्रीहरिकोटा ओडिशा से आज भारत अपनी नई ताकत दिखाने वाला है। ये ताकत पाकिस्तान को भारी पड़ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान लगी हुई सीमा में लगातार जैसलमेर पे लगातार गुजरात में भारत लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की जनता ही लगातार परेशान कर रही है। हम बात करेंगे पाकिस्तान की खस्ता हालत की, लेकिन सबसे पहले बात श्रीहरिकोटा से भारत के सबसे बड़े सैटेलाइट लॉन्च की करने जा रहे हैं। और इस खबर से पाकिस्तान में अभी से खौफ मचा हुआ है, पाकिस्तान डरा हुआ है। दरअसल भारत का ये बाहुबली हमारी नौसेना की
ताकत को दुनिया के सामने दिखा रहा है और नौसेना की ताकत को बढ़ाएगा भी, जिसकी वजह से सरहद पार बैठा मुनीर और शहबाज कांप रहा है। आखिर पाकिस्तान में इस वक्त दोनों जोड़ियां क्यों कांप रही हैं, भारत को लेकर उसमें डर का माहौल क्यों है, ये आपको हम बताएंगे। क्योंकि भारत एक तरफ आत्मनिर्भर हो रहा है, स्वदेशी अपना रहा है, ताकत दिखा रहा है। भारत अपनी समुद्री सुरक्षा और संचार क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी कर चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अपने अब तक के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-G3 को अंतरिक्ष में भेजने जा रहा है। ये सैटेलाइट भारतीय नौसेना और समुद्री क्षेत्रों में संचार नेटवर्क को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इसरो ने इससे पहले दिसंबर 2018 में अपना सबसे भारी संचार उपग्रह GSAT-11, जिसका वजन करीब 6000 किलोग्राम था, उसे लॉन्च किया था। हालांकि GSAT-11 इसरो का सबसे भारी सैटेलाइट है, लेकिन CMS-03 भारत से लॉन्च होने वाला अब तक का सबसे भारी उपग्रह है, जिससे अंतरिक्ष में भारत की ताकत तो बढ़ेगी ही, लेकिन साथ ही साथ दुश्मन देश को जवाब देने के लिए भी भारत अपने आप को लगातार और मजबूत कर रहा है। सबकी नजरें इस बात पर हैं कि कब भारत CMS-03 को लॉन्च करेगा और कब एक बार फिर श्रीहरिकोटा से जो आवाज उठेगी वो पाकिस्तान तक, उससे पाकिस्तान गूंज उठेगा। क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ अपनी जनता से परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता बार बार यही कह रही है कि हमें रोटी आटा दाल चावल दो। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को तालिबान और TTP से भी मार पड़ रही है। ऐसे में भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है, तो वहां की जनता उनसे यही पूछ रही है कि भारत तो लगातार स्वदेशी अपना रहा है, भारत खुद को लगातार मजबूत कर रहा है, लेकिन हमारा हमारे देश के नेता देश को मजबूत नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे देश के नेता खुद को मजबूत करने में, अपनी तिजोरियां भरने में, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगे हुए हैं। बात भारत की ताकत की कर लेते हैं। अब से थोड़ी देर के बाद इसरो का बाहुबली उड़ान भरेगा। इसके बारे में आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी देते हैं कि आखिर ये भारत का बाहुबली कितना महत्वपूर्ण है और इसकी ताकत क्या है। 43.5 मीटर ऊंचा है ये, जबकि 4410 किलोमीटर भारी है। अब तक 7 सफल प्रक्षेपण हो चुके हैं। गगनयान मिशन में भूमिका निभाई है और नौसेना भूमिका निभाएगा और नौसेना को भी इसमें मदद मिलेगी। जल्द ही भारत अपना गगनयान मिशन भी लॉन्च करने वाला है और माना जा रहा है कि आज जो ताकत हम दिखाने वाले हैं, यानी इसरो जो नई लॉन्चिंग करने वाला है, आज अंतरिक्ष में अपनी ताकत दिखाने वाला है, उससे गगनयान मिशन को भी और मजबूती मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसरो का यह सैटेलाइट इंडियन नेवी के लिए काफी मददगार साबित होगा। कैसे इंडियन नेवी के लिए मददगार साबित होने वाला है, ये आपको बता देते हैं। दरअसल CMS-03 देश का सबसे बड़ा सैन्य सैटेलाइट है। ये समंदर में नौसेना की ताकत बढ़ाएगा, समुद्री रक्षा संचार को मजबूती देगा। समंदर में 2000 किलोमीटर में सुरक्षा की जिम्मेदारी इसकी होगी और इसके नेवी के वॉरशिप, वेसल और सबमरीन सुरक्षित रहेंगे। साथ ही बता दें आपको कि दुश्मनों की सैन्य निगरानी में भी इसकी भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। तो कैसे भारत अपने आप को सैन्य क्षेत्र में अंतरिक्ष के जरिए मजबूत कर रहा है, ये हमने आपको बताया है। यानी नौसेना के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा है। नौसेना इससे और ज्यादा मजबूत होने वाली है। एक तरफ भारत अलग अलग क्षेत्र में हर रोज नई कहानियां और नए इतिहास बनाने में जुटा हुआ है।